नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉरपोरेट ट्रेनर, आज आपके समक्ष फिर से एक मोटिवेशनल कहानी लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सभी के पास किसी न किसी रूप में तनाव होता ही होता है ना? चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर व्यक्ति के पास तनाव किसी न किसी रूप में अवश्य रहता ही रहता है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको इस विषय पर हमें क्या करना चाहिए इसे स्पष्ट करता हूँ। 4 चोर थे और उनका पर्पस चोरी करना होता था। वाकया ऐसा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले किसी मैनेजर ने एक बिल्कुल नए इलाके में, जो कि अभी डेवलप हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक घर लिया। चारों चोर तो इसी फिराक में थे कि बहुत बढ़िया मौका मिला है, इस नए घर पे हम लोग निश्चित रूप से हाथ साफ करेंगे। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर साहब की एक बड़ी अच्छी आदत थी। जब भी वो दफ्तर से घर आते थे, घर आते ही वो अपने घर के पिछवाड़े में उपस्थित एक आम के पेड़ के पास जाते थे और वहाँ अपने बैग से निकालकर कुछ सामान रख देते थे। अब चारों चोर निश्चित रूप से उनकी रेकी कर रहे थे। प्रतिदिन रेकी की जा रही थी कि चलो देखता हूँ ये मैनेजर साहब करते क्या हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने बैग से जो भी बहुमूल्य वस्तु है उसको निकालकर वो आम के पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। हम लोग 2-3 दिन रेकी करने के बाद इस पे धावा बोलते हैं। और जब एक बार चारों चोर आश्वस्त हो जाते हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि निश्चित रूप से जो भी बहुमूल्य वस्तु है वो इसी आम के पेड़ के पीछे है, यानी मैनेजर साहब के घर के पिछवाड़े में उपस्थित है। और सही समय देखकर वो चारों चोर रात को आते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं कि जो बहुमूल्य वस्तु मैनेजर साहब ने छुपा रखी है वो अपने मकान के कहीं इधर उधर ही पिछवाड़े में छुपा रखी है। किंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता है। पहले दिन हुआ, फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर से वही प्रयास करने की कोशिश की कि चाहे जैसे भी हो हमें ढूंढना है, उस बहुमूल्य वस्तु को ढूंढना है। ऐसा ही वाकया दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी होता है, किंतु चोरों को असफलता ही हाथ लगती है। फिर ये चारों चोर एक दिन प्लान बनाकर किसी रविवार को इस मैनेजर साहब के घर पहुंच जाते हैं और उनके घर की कॉलबेल दबाते हैं। और इन सब की वेशभूषा एक सेल्स मैनेजर की होती है। मैनेजर साहब ने जैसे ही देखा कि ये सारे सेल्समैन हैं, बड़े प्यार से इन सबको अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं और चाय बिस्किट भी देते हैं। मतलब कि उनको पूरी तरह सम्मान देते हैं और पूछते हैं, आने का वजह पूछते हैं। फिर ये चारों चोर जब देखते हैं कि मैनेजर साहब का व्यवहार इतना बेहतरीन है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हुए कहते हैं, मैनेजर साहब, हम लोग सबके सब सेल्समैन नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो चोर हैं, चारों के चारों चोर हैं। और हम लोगों ने पिछले 4-5 दिनों से आपके घर में, घर के पिछवाड़े में
जो बहुमूल्य वस्तु है उसकी चोरी करने आते हैं, लेकिन आज तक उस बहुमूल्य वस्तु या जो वैल्यूएबल्स आइटम आप हर दिन ऑफिस से आने के बाद छुपाते हैं, वो आज तक हम लोग को मिल नहीं पाया है। कृपा कर आप उसका राज बता सकते हैं। पहले तो मैनेजर साहब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और फिर हंसने लगे। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अभी हालात ये है कि हर प्राइवेट सेक्टर में या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी कार्य करने के दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता है। और तनाव हर प्रकार का होता है। कभी किसी टारगेट का तनाव होता है, टारगेट अचीव करने का तनाव होता है, बॉस की ओर से कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट्स का तनाव होता है, कभी कभी अपने टीम वर्क, जो हमारे टीम के लोग हैं उनसे भी किसी न किसी रूप में जब कार्य पूरा नहीं होता है तो उसका तनाव भी एक मैनेजर के रूप में ही होता है। तो मैंने एक परंपरा डाल दी है कि ऑफिस से लौटने के बाद चाहे जितने भी तनाव हो उसे अपने पास अपने घर में नहीं फटकने दूंगा, बल्कि मैं अपने घर के पिछवाड़े जो हमारा आम का पेड़ है, मैं जाता हूं और अपनी सारी समस्याओं को वहां पर टांग देता हूं और उसके बाद ही घर प्रवेश करता हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो कुछ भी समस्याएं हैं, ऑफिस से रिलेटेड समस्याएं हैं, ऑफिस से रिलेटेड तनाव हैं, हमें कभी भी किसी भी रूप में वैसी समस्याओं को, तनाव को घर के अंदर घुसने नहीं देना है और अपनी जिंदगी, अपनी पारिवारिक जिंदगी को हर रूप में सामान्य रखना है, नॉर्मल रखना है। साथियों, मित्रों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे जैसे भी हो आप, चाहे जिस व्यवसाय में हो, जिस प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह का तनाव को अपने व्यवसाय या अपने ऑफिस से किसी भी रूप में उसे घर तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसका फायदा ये होगा कि हम लोग अपने कार्य को और अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन, जो हमारा निजी जीवन होता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, उस पे किसी भी तरह से उसे प्रभावित होने नहीं देना है और तनाव को हमेशा के लिए बाय बाय करना है, बाय बाय करना है। और आज की चर्चा, आज शाम का वक्त जब हम अपने कार्य की समाप्ति करते हैं और घर लौटते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आज शाम तक ही हम उस तनाव को रखेंगे। उस तनाव की चिंता फिर अगले दिन मॉर्निंग में ही हम करेंगे। इस बीच में अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से उसको लेकर परेशान नहीं होंगे, अनावश्यक रूप से उसे ढोते नहीं रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।